हैदराबाद की सड़कों से निकलकर, हैदराबाद की गली कूचों से निकलकर आज बॉस की एंट्री हैदराबाद से सीधा औरंगाबाद में हो गई है कि जहां असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री होती है वहां जनवरी के महीने में वहां का तापमान इतना हाई हो जाता है कि जनवरी के महीने में एक तरफ पूरी कड़ाके की सर्दी पड़ रही हो, तो ऐसे में अगर असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो जाती है तो जून जुलाई की फीलिंग आप ले सकते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ जब ओवैसी का हैदराबाद से निकलकर औरंगाबाद की सरजमीन पर कदम पड़े तो तापमान बिल्कुल हाई हो गया है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरीके से इम्तियाज़ जलील ने और असदुद्दीन ओवैसी ने आज पूरा उनको हंसा कर अपने विरोधियों की ज़बरदस्त तरीके से धुलाई की है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इम्तियाज़ जलील जो एमआईएम के प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपने विरोधियों की बिना किसी साबुन के, बिना किसी सर्फ के ज़बरदस्त तरीके से धुलाई की है। आज इम्तियाज़ जलील फुल मस्ती में है, फुल मोड में दिखाई दे रहे हैं, फुल मोटिवेशन में हैं, क्योंकि आज बॉस की एंट्री औरंगाबाद में हो चुकी है और जहां ये दोनों बॉस साथ में हो तो वहां इनके मोटिवेशन का लेवल जो है वो एकदम कितना ऊपर होता है वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। आज मैं नहीं चाहता कि आप लोगों से बात करूं, बल्कि मैं चाहता हूं कि आज आपको इम्तियाज़ जलील का ये चटपटा भाषण, इम्तियाज़ जलील का ये भाषण जिसमें उन्होंने बिना किसी साबुन के, बिना किसी सर्फ के और बिना किसी ब्लीच के अपने विरोधियों की ज़बरदस्त धुलाई की है। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इम्तियाज़ जलील ने किस तरीके से अपने विरोधियों की धुलाई की है। सब जानता हूं मैं, कैसे डसेगा कौन, सब जानता हूं मैं, कहां किसी का खौफ मानता हूं मैं। जंगल के हो या हो आस्तीन के, सांपों की सारी नस्लों को पहचानता हूं मैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों, 2014 में आपके बीच में आया था, आप लोगों ने अपने इत्तेहाद का मुजाहरा किया था और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से 2014 में आपने मुझे आपके इस हल्के से एमएलए बनाया। 2019 आया तो दोबारा आपके बीच में आया, आपसे फिर इत्तेहाद की दरख्वास्त की। नतीजा ये हुआ कि पूरे महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि 7 मुख्तलिफ जो राज्य है वहां से सिर्फ एक ही मुस्लिम एमपी चुनकर आया, वो आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त इम्तियाज़ जलील चुनकर आया। 2014 में बोलते थे आएगा ही नहीं। 2019 के अंदर वही चंडाल चौकड़ी जो अब आपकी महफिलों में आते हैं और कहते हैं कि कैसे जीतेगा, ये वही लोग हैं जो 14 में भी थे, 19 में भी है, 24 में भी है और इंशाअल्लाह 29 में भी आप लोग वही हिसाब किताब करते रह जाएंगे। इम्तियाज़ जलील वहां जरूर जाएगा इंशाअल्लाह। आपको आज भी हिसाब किताब दिखाया जा रहा होगा कि पहले ये थी तो जीत गए थे, अब फिर चौराहों पर, चबूतरों पर, होटलों पर या किसी के बंगले के ऊपर शीर खुरमे के बहाने आपको बुलाया जाएगा और आपको हिसाब किताब दिखाया जाएगा कि कैसे जीतेगा। मैं उनको एक बात कहता हूं, तुम्हें जमीन के ऊपर मेरा हिसाब किताब कर दो, लेकिन मेरा हिसाब तो मेरा रब वहां पर बैठ कर करता है अल्हम्दुलिल्लाह। वरना क्या वजह है कि आज जो भी साजिशें चल रही है, ये वही लोग हैं जो कहते थे कि आएगा ही नहीं। उनके बोलने का अंदाज आता क्या, कैसे आता, हिसाब किताब गिनती सब बताते रहते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आए। और आज जब ये इलेक्शन हो रहे तो आप एक साजिश तो अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि मुसलमानों का एक गठ है और एक गुट है जो कहता है कि नरेंद्र मोदी को हमें हराना है तो यहां पर शिवसेना को जिताना है। वाह, इम्तियाज़ जलील को हराना है यहां पर, मोदी को वहां पर गिराना है। तो 48 सीटें हैं महाराष्ट्र के अंदर। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, अगर उन 48 में से 47 भी अगर ये जीत गए,
जब वक्त आएगा नरेंद्र मोदी की आंखों में डालने का तो भीगी बिल्ली बनकर ये बैठे रहेंगे और वहां पर असदुद्दीन अवैसी, अख्तरुल ईमान साहब और इम्तियाज जलील नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर ललकारेगा। बड़े मोदी को जिताना है तो इम्तियाज जलील यहां नहीं चलता। ये आपकी यही गुलामगिरी, यही चाटुगिरी, यही तलवे चाटने की वजह से आज इस मुल्क से आपकी क़यादत खत्म हो चुकी है। यही तलवे चाटने से कभी सोचा था किसी ने कि औरंगाबाद जैसे शहर से जहां शिवसेना कहती थी कि यह हमारा गढ़ है, किसी ने तस्वर नहीं किया था, लेकिन यह आप लोगों का इत्तेहाद था जिसने यहां से शिवसेना को उखाड़ कर फेंका और मजलिस को यहां पर आपने अपना झंडा लहराया। अब तो कैसे कैसे आ गए हैं। कैसी कैसी झोलियां फैला रहे हैं। यहां पर भी भेजे गए थे, महफिल मेरी सस्ती है। एक सुन लो रे, तुमको क्या बोलते पता है? बेगानी शादी में जब मेरी महफिल सस्ती है आ जाते, बोले चलो दूल्हे बन जाएंगे करके। हर वक्त आप देख लीजिएगा, जब महफिल सजी कि ले लेते हैं 200-300 रुपये, चलिए आ जाइएगा करके, तुम झोली यहीं तक फैलाते रहो। कव्वाली सुने हो? बर्द झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। अरे मांगना है तो उससे मांगो रे, किसके सामने तलवे चाट रहे हो? उससे मांगो। और मैं आज भी ये कहता हूं, लोग मुझसे पूछते हैं, ये लोग बार बार पूछते हैं मेरे से, जीतते क्या, कैसा आते? बोले 2019 में आपको कितना भरोसा था कि आप जीतेंगे और 2024 में आपको कितना भरोसा है? तो मैं उनको ये कहता, 2019 के अंदर मुझे 100% यकीन था मैं जीतूंगा, लेकिन अब वो इंतजार करते मैं कुछ तो भी बोलूंगा करके। 2024 में 200% यकीन है कि 4 जून को हम हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जश्न यहां पर मनाएंगे इंशाअल्लाह। और जश्न तो बेटा तेरे घर के सामने भी आके मनाऊंगा इंशाअल्लाह। यही प्यादे हैं, किसके वजह से चल रहे हैं? गाड़ी में पेट्रोल कौन डाल रहा है? सब जानते हैं बेटो, हम सब हिसाब निकाला जाएगा। हर इलेक्शन में ऐसे आते, कोई ना कोई तो आता है गिराते बोले मेरे को। उन्हें क्या मालूम, ये शहर में अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी फिजा तैयार हो गई। एक रात पहले तक कुछ अलग सोचता है, सुबह जैसे ही फजर पढ़ के बाहर निकल, नक्को रे बाबा पतंग कोई मारो, अपनी पतंग है, अपनी पतंग को उड़ाओ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों, आज क्या वजह है कि 10 ऐसे राज्य है जहां से एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया, और ये आपके बीच आ रहे हैं और कहते हैं कि एकलौता एक उसको यहां पर गिराना है। अगर मैं गूंगा, मुक्का और बहरा रहता तो कोई दखल नहीं लेता, बोलता चलने दो। लेकिन उन्हें एक बात पता चली है कि पिछले 20 सालों से पार्लियामेंट के अंदर अकेला मेरे भाई बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अकेले मुकाबला करते थे। अब तकलीफ यह है कि ये आया है तो ये भी बहुत बोलता है भैया, और बोलता ही नहीं है। असद भाई जब बोलते हैं और वहां से भाजपा का, यहां से कांग्रेस का,
वहां से राष्ट्रवादी का, यहां से शिवसेना का। जब असद साहब को टोकते हैं तो इम्तियाज जलील पीछे जाकर बैठता है और उनको क्या कहता है, अरे चल बैठ रे बैठ। सारी तकलीफ इसी बात की कि कैसे इकलौता एक हजम नहीं हो रहा तुमको। क्या वजह है, क्या वजह है तुम्हारी? उससे जो अच्छे हमारे कहां है वो? साहिब खान साहब खड़े रहो, पतंग उड़ाओ। ओहो, कुछ दिन पहले के इनके इंटरव्यू देख रहा था, मैं खुद डर जा रहा था। जो खड़े रह रहा था बोल रहा मेरे से मुकाबला है ही नहीं। मैं बोला यार मैं खड़े कहीं को रह रहा हूं, मेरे से मुकाबला किसी के साथ नहीं है करके। तो फिलहाल आपने इम्तियाज़ जलील को सुना कि किस तरीके से आज फुल मस्ती में दिखाई दिए और अपने विरोधियों को बिना किसी साबुन के, बिना किसी ब्लीच के और बिना किसी सर्फ के ज़बरदस्त तरीके से उनकी धुलाई की है। आइंदा कल का जो प्रोग्राम होगा, कल 2 जगह जो प्रोग्राम होना है वहाँ पर भी ज़बरदस्त तरीके से उनकी धुलाई की जाएगी। और यहाँ इम्तियाज़ जलील ने बता दिया है कि यहाँ मैंने सिर्फ कुछ ही हिसाब निकाला है, बाकी जो कल 2 प्रोग्राम होने हैं, क्योंकि आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी 2 दिवसीय दौरे पर थे, जिसमें से एक तो आज हो चुका है और एक कल होना है। तो कल 2-3 प्रोग्राम ओवैसी साहब के होने हैं। तो इम्तियाज़ जलील को कल उन सभी का आज जहाँ पर प्रोग्राम ख़त्म किया है, जहाँ पर उन्होंने अपने भाषण ख़त्म किया है और जहाँ अपने विरोधियों की धुलाई करने का सिलसिला जो शुरू किया था, जहाँ आज इन्होंने एंड किया है, कल वहीं से शुरू करेंगे। कल तसल्ली बख्श उन सभी की धुलाई की जाएगी, उन सभी को जवाब दिया जाएगा। तो आप हमारे चैनल से अगर जुड़े हुए हैं तो इंशाल्लाह वो तमाम वीडियोज़ आपको दिखाई जाएगी। तो फ़िलहाल आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं? इम्तियाज़ जलील ने जो धुलाई की है इसको लेकर आप कितने सहमत हैं और आपको क्या लगता है कि इम्तियाज़ जलील ने अच्छा किया या बुरा किया है? अपने विरोधियों के साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे एक दर्शक के पास ये वीडियो पहुँचे, असदुद्दीन ओवैसी के और एमआईएम के समर्थकों के पास ये वीडियो पहुँचे। अभी और भी वीडियोज़ आनी है क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आज ज़बरदस्त तरीके से धुलाई की है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी इंशाल्लाह उसमें आपको बताया जाएगा, वो भी आपको दिखाया जाएगा। लेकिन कल आपको नेक्स्ट पार्ट में असदुद्दीन ओवैसी के भी भाषण आपको सुनाए जाएंगे क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने भी ज़बरदस्त तरीके से उनकी धुलाई की है। फ़िलहाल के इतना ही, मिलते हैं फिर से एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।